टैलेंट को घसाना पैंदा है। हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। टैलेंट हिट कैसे होता है मुझे ये बताएं। इधर आ, तेरा टैलेंट कड़ा हुआ है। अल्लाह जाने वे माही वे तेरा प्यार किए। भाई जी शुरू हो गया रिकॉर्ड पे। इंडिपेंडेंट उर्दू की तरफ से आदाब। साकिब, हसनैन और ज़ीशान आपकी खिदमत में हैं और हाज़िर खिदमत हैं। असल में वो मेरा दिमाग जो है ना गड़बड़ाया हुआ है। मैं गुनगुना रहा था, अपने मूड में बैठा हुआ था, तो मेरा टैलेंट जो है वो इन्होंने देख लिया, मुझे पकड़ लिया और मुझे एकदम चौंका भी दिया। तो भाई इस एपिसोड में बेसिकली जैसे कि आपने टाइटल पे ऊपर पढ़ लिया होगा, हम लोग इस चीज़ पे फोकस करेंगे कोई टैलेंट किस तरह वायरल होता है और कैसे एकदम वो फनकार आता है लेकिन फिर गायब हो जाता है, तो उसको सस्टेन कैसे किया जा सकता है या कोई चीज़ कैसे चलाई जा सकती है, ये सब चीज़ें बस हम आज के प्रोग्राम में जो है बात कर रहे होंगे। ज़ीशान, मुझे आप ये बताएं कि पिछले दिनों वो एक पेंटर थे जिनके गाने की वीडियो बड़ी मशहूर हो गई और फिर वो आपने बताया कि वो एकदम वो गायब हो गए, उनको फॉलो अप किया आपने उसका? हाँ बिल्कुल हसनैन, मेरी आज उनसे बात हुई थी। शुरू में तो उनकी वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पे चली, उसके बाद वो बिल्कुल गायब हो गए, तो सोचा उनसे रब्ता किया जाए और पूछें कि वो आजकल कहाँ हैं। तो वो भाईजान जो कर रहे थे ना वो अभी भी वही कर रहे हैं। मतलब वो बेचारे अभी पेंट ही कर रहे हैं। बकौल उनसे मेरी बात हुई, आज ही हुई, तो वो बता रहे थे कि किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने, किसी डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर या किसी भी शख्सियत ने उनसे रब्ता कोई नहीं किया। सही। और साकिब मुझे आप ये बताएं कि पिछले दिनों वो चाय वाले जो थे, वो बिल्ली आंखों वाले, वो बड़े हिट फिट हो गए, लेकिन उनका भी मुझे एज सच कोई अभी नज़र नहीं आता, क्या ख्याल है आप? वो जो चाय वाले हैं वो कुछ उन्होंने मॉडलिंग भी की, मॉडलिंग शो में काफ़ी ज़्यादा गए। टैलेंट उनका ये था कि खूबसूरत है, वो खूबसूरती भी एक टैलेंट ठीक है। आपको तो पता होगा। जी जी, अल्लाह का शुक्र। हमारे पास भी टैलेंट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, बट आपको पता ही होगा। तो वो मौसूफ जो हैं वो उन्होंने जो है वो मॉडलिंग भी की, मॉडलिंग शोज़ में जाते रहे। उसके बाद जो है वो उनके हवाले से ख़बर ही आई कि वो उन्होंने इसको छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो उनके मजहबी अकायद हैं उसके ख़िलाफ़ हैं। तो उसके बाद जो है वो ख़बर आई कि उन्होंने छोड़ दिया। फिर बाद में उन्होंने उसको जो है वो डिनाई भी किया। अभी हालिया में उनका इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं वो काम कर रहे हैं। टैलेंट हिट कैसे होता है मुझे ये बताएं। मतलब आप दोनों बारी बारी भावें तुसी टॉस कर लो, मैनू यह दसो कि मतलब एक टैलेंट है, रॉ टैलेंट है, वो अचानक पता लगता है कि यार वायरल हो गया है, हर जगह सुना जा रहा है, उसकी धूमें मच गई हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका टैलेंट जो है ना एक वियर्ड किस्म का होता है। मैं एग्जांपल दूंगा, ताहिर शाह जी, टैलेंट नहीं था बट वो बंदा इतना वियर्ड है, उसने जो है वो उसने अपने कंटेंट को पैकेज इस तरह किया है कि नीश टैलेंट है ना, मतलब नीश सेगमेंट में वो काम उसको टैलेंट नहीं कह सकते। अब पता नहीं मुझे इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, कि वो चौकी मारी थी उसने, तो वो जो है वो उस लिहाज से जाके वो मेरे ख्याल में वो उसका कॉन्फिडेंस था प्लस एक क्लिक फैक्टर था। क्लिक फैक्टर पे अभी जो है ना मैं खुद आपको भाषण देता हूँ, आप रुकें, आप बताएं। मेरे ख्याल में हसनैन जो हमारा टैलेंट का क्राइटेरिया है वो ये है कि या तो आप कोई रक्शे वाले हों और आप गा भी सकते हो, या आप कोई फ्रूट छाबड़ी वाले हैं और आप गा सकते हैं, या कोई जुगाती लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने ये क्राइटेरिया बनाया। टीवी पे वो बंदा आएगा, टीवी पे वो बंदा आएगा क्योंकि उन्होंने हेडलाइन यही चलानी होती है कि रक्शे वाला इतना अच्छा। भाई रक्शे वाला तो क्या हो गया, वो गा सकता है, उसका टैलेंट है, खुदा ने आवाज़ दी है उसको। हम उसके टैलेंट की तरफ तो जाते ही नहीं, हम ये देखते हैं कि वो यार ये कैसे हो सकता है, एक पेंटर कैसे गा सकता है, वाह यार बंदा कैसे टैलेंटेड हो सकता है, ये गरीब बंदा कैसे टैलेंट। अच्छा यार मेरा इसमें ज़ाती ये ख्याल है कि जब कुछ चीज़ मतलब वो कह लो कि वायरल हो रही होती है, उसमें सिर्फ टैलेंट नहीं होता, उसमें और काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे फ़र्ज़ किया कि एक चाय वाला है, ठीक है, चाय वाले की जो वो तस्वीर बनी थी ना, उसमें वो जो उसका नज़र उठा के देखना था और उस लम्हे का मतलब पकड़े जाना था, तो वो टैलेंट तो फोटोग्राफर का हुआ ना। नहीं तो फोटोग्राफर की नहीं हुआ, नहीं उसका टैलेंट नहीं है, ये टैलेंट नहीं, ये मतलब आप कह लीजिए कि बहुत सी चीज़ों की केमिस्ट्री इकट्ठे आके मिल गई थी। मतलब वो उसने यूं नजर, अब वो गिरा चाय रहा है, वो चाय डुल जाएगी, भाई तू नीचे देख और देख वो ऊपर रहा है, ठीक है, वो जो एक लम्हा पकड़ा गया। अच्छा इसी तरह आप कोई वायरल वीडियो देख लें आप, उसमें या तो ये होगा उसका जो स्टार्ट है ना वो ऐसा कैची होगा शुरू के 2-3 सेकंड कि वो लोगों को उसने बांध लिया होगा अपनी तरफ कि यार ये तो करना ही करना है। मतलब जैसे हम लोग डेलिबरेटली कोशिश कर रहे होते हैं, आपकी ज़ीशान की और मेरी वीडियो बन रही होती है, हम लोग कहते हैं यार शुरू के 3 सेकंड ऐसे होने चाहिए ने कि फाड़ लेना बंदे ने, वो अगला पूरी वीडियो वेखे। तो बेसिकली ये चीज़ उसमें बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में काउंट कर रही होती है। फिर
पूरे माहौल की केमिस्ट्री जो उस वीडियो में नज़र आ रही होती है। आपने कब डिस्कवर किया कि आपके अंदर सहाफ़त का टैलेंट मौजूद है और फिर आपने उसको वायरल करने के लिए क्या किया? मतलब आपने उसको बूस्ट इफेक्ट देने के, मतलब ठीक है हम लोग अपनी अपनी जगह पे कामयाब कुछ भी नहीं है, बात ये कि हमें ये कब पता लगा कि मैं फर्ज किया अपने बारे में बात करें ना, मैं कामयाबी मेरे बारे में क्यों बात नहीं कर रहे? तो आप नहीं होंगे कामयाब, मैं तो कामयाब हूँ यार। अपने बारे में नहीं, आप मुझे अपनी कामयाबी की दास्तान सुनाएं। मतलब आपको ये कब पता लगा कि जर्नलिज्म का करंट आपके अंदर मौजूद है और आप ये काम कर सकते हैं? मैं बिल्कुल ब्रीफली बताऊंगा। मैं जो है वो यूनिवर्सिटी बल्कि अपने कॉलेज के टाइम से मैंने जो है वो आर्टिकल लिखना शुरू किए थे, तो उस टाइम से मुझे पता था मैंने जो है वो साफ़ी बनना, तो बस हमेशा से पता था बनना। एक तो वैसे भी जिस टाइम मैं बड़ा हो रहा था, आप तो बड़े हो चुके होंगे उस टाइम पे एक टीवी का बूम था, तो जो है ना वो बंदा देखता था यार टीवी पे आना और वो साफत करना। मेरे ज़माने में तारिक अजीज़ ने आके टीवी का इफ्तिताह किया था 1964 में, मुझे वो अच्छी तरह याद है। मैं उस वक्त लाइव वहाँ मतलब वो देख रहा था 1964 में। आप 64 में? हाँ जी। तो वो अच्छा, तो आप बता रहे गुस्सा ना करें यार, आई एम डैम सीरियस, आप क्या समझ रहे हैं मैं वो। तो बुनियादी तौर पर मुझे हमेशा से पता था ये, बट वो जो है ना जो ब्रेक मिलती है वो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जो है वो बड़ा अरसा अखबारों में आर्टिकल लिखे, फ्रंटियर पोस्ट में आर्टिकल लिखता था। कभी कभार कोई जो है ना वो एक आर्टिकल के ऊपर आपको कभी कोई ईमेल आ जाती थी, कोई कहता था ये आपने आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर, ये उसका फीडबैक है, बट मुझे कोई ब्रेक वगैरह नहीं मिला उन आर्टिकल की वजह से। फिर एक दिन अचानक मैंने जो है वो एक हमारे बहुत सीनियर साफ़ी हैं उनके मैंने स्टाफ को ईमेल की कि मैं बगैर पैसे के आपके लिए काम करना चाहता हूँ, तो उन्होंने बुला लिया मुझे, तो वहाँ से मुझे ब्रेक मिल गया और उसके बाद से जो है वो मुफ्त है कि हम काम कर करके यहाँ पहुँचे हैं बगैर पैसे के काम। बड़ी अहम चीज़ है जनाब, तुसी भी ध्यान च रखो अगर टैलेंट है, टैलेंट को घसाना पैंदा है। हाँ जी अजीशान, आप मुझे बताएं आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मतलब अगर कोई आदमी टैलेंटेड है लेकिन वो पहले दिन से इस सोच के साथ आता है कि भाई मैंने तो इधर से पैसे कमाने, तो क्या ये मुमकिन है पहले ही दिन से आप टैलेंट से अपने पैसे कमा लें? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है पहले दिन ही, क्योंकि मसला ये है कि आपके पास टैलेंट तो है लेकिन वो आप लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरता है या नहीं, या लोगों को पसंद आता है कि नहीं, आजकल ये मैटर करता है। क्योंकि अगर कोई आपको नहीं देख रहा, आप जितने मर्जी टैलेंटेड हैं, अगर आपको कोई नहीं देख रहा तो आप क्या करेंगे? आप ये बताएं ना, वो जो आपकी टैलेंट से बात हुई थी उसका भी आप हमें सुनाएं भी, और यार वो तो बेशक वो तो भाई हैं जो मतलब स्ट्रीट सिंगर हैं। अब चीज़ ये है कि बड़ी केमिस्ट्री है, बड़ा अच्छा गाते हैं, सब कुछ है आपको, बल्कि अभी स्टूडियो में हम सुनवाएंगे भी। वो वायरल क्यों नहीं हुए ना? ठीक है, तो ये इस मौजू पे उनसे भी मैंने बात की है। फिर बाद में ऑफ द कैमरा भी उनके साथ हम कुछ गुफ्तगू करेंगे कि यार ये आप कर लो तो हो सकता है कि आपका जो है मामला बेहतर हो जाए, चल जाए। तो आइए वो सुनते हैं। कदी उठनिया कदी बहनिया, कदी उठनिया कदी बहनिया, कदी उठनिया कदी बहनिया, वे माया मैनू फेर समझना, वे अल्लाह जाने वे माही, वे तेरा प्यार किए दिल दी उदासी नहीं जानती। ये फैसल भाई, आप मुझे बताइए कि जो लोग हैं जो मतलब एकदम से मशहूर हो जाते हैं, मतलब कोई पेंटर है, वो पता लगा जी उसकी रिकॉर्डिंग हो गई, वो कमरा पेंट कर रहा था, साथ में गा रहा था, वो मशहूर हो गया। कोई रिक्शे में बैठा गा रहा था, वो मशहूर हो गया। तो ये कैसे हो जाता है? मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले कि ज़्यादातर देखा जाए तो गॉड गिफ्टेड होता है, यानी कि खुदावंद के करम हो जाए तो फिर एक रक्शे वाला भी स्टार बन जाता है, एक पेंटर भी स्टार बन जाता है। लेकिन उसके साथ साथ उसकी मेहनत भी बहुत ज़रूरी है, बात कि वो मेहनत भी अच्छा यानी गाता हो, अच्छा बजाता हो, ठीक, लेकिन उसमें जो मेन जो चीज़ है वो है गॉड। तो मुझे बताइए, आपने कोई सोशल मीडिया पे तवज्जो दी, कोई फेसबुक पे अकाउंट बनाया हो, यूट्यूब पे बनाया हो या कहीं और? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसकी वजह क्या थी? बस वैसे एक मन नहीं किया, यानी सब करते हैं तो हम क्यों करें, मेरी एक अलग सोच थी। अब आप हमें बताएं कि आपका टैलेंट है क्या? आपका टैलेंट क्या है? आपने अभी तक जो है वो... यार मेरा टैलेंट, वैसे मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि दाढ़ी के अलावा क्या टैलेंट है? दाढ़ी मैनू तो इन्होंने भाई यही किया कि तुम्हें लोग इस वजह से देखते हैं कि तुम्हारी ये वाली दाढ़ी है। ओके फाइन, ठीक है, तो बस ये मेरा टैलेंट है और बिक रहा है, और बिक रहा है। ज़ीशान, इस पे हम बल्कि बात भी करते हैं। लोग कहते हैं कि यार मैं जो ये काम करता हूँ, मेरा फ़न मेरे अपने लिए है, मैं अपने आप को मुतमईन देखना चाहता हूँ,
ये अक्सर फनकारों का बयान आता है, मैं जी पब्लिक के लिए नहीं करता, मैं अपने लिए करता ये हूँ। आप भी कहते बताएं इस पे आपका क्या कमेंट है, मुझे आप ही उसमें फिर ये ना कि जो वो कहते हैं उनको मेरे ख्याल में कोई जानता भी नहीं है क्योंकि वो सिर्फ अपने तो इसका तो आसान हाल ये कि फिर आप कमरे का दरवाजा बंद करके तो अंदर गाते रहें या अपना जो भी टैलेंट वही दीवार पे लगाया वही लगाए उसको देखते रहे। फिर एक टाइम आता है कि जब वही कह रहे होते हैं कि हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। वो एक टाइम आता है उन पे। एक बहुत ही बड़े फिलोसफर हैं, बहुत फेमस है, पूरी दुनिया जानते हैं, शाहरुख खान। उनका एक कॉल है कि जब सिर्फ फलसफा उसको अच्छा लगता है जिसको पैसे हों, पहले पैसे कमा लो फिर फलसफा जाने दो, फिर पता कैसा है। अब जैसे ये हसनैन एक एली मेकाल के नाम से बलूचिस्तान का बच्चा है 8 साल का, वो लेग स्पिन करता है। ठीक है। और उसका अपना ये जो आप बात कर रहे हैं उसमें कि वो कह रहा था बस मैं तो खेलता था, मुझे तो पता ही नहीं है। तो मेरी बहन ने एक दिन चुपके से वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दी और उसकी वो वीडियो जो है वो शेनवॉन तक गई है और शेनवॉन ने जो है उससे रब्ता किया। तो अगर वो इसी तरह लगा रहे करता रहे तो बलूचिस्तान में उसको किसने आके देखना था कि कोई बॉलर था। लेकिन अब मसला ये कि टैलेंट तो है, शेनवॉन ने तारीफ कर दी है, अब पाकिस्तान उसके लिए क्या करेगा। ये क्रिकेट में एक टैलेंट आया था, वो साकिब भी है कि जब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने गए उन्होंने जो है वो तबाही फेर दी इंडिया की। और वो लड़का जो है वो इन स्विंग करता था और मास्टर था और वो उसके बाद उसकी धूम मच गई कि जी हमें तो टैलेंट मिल गया, हमें तो ये हो गया। लेकिन जब वो हत्थे चढ़ा सीनियर्स के, उन्होंने कहा भाईजान आप इन स्विंग तो बड़ी अच्छी कर सकते हैं लेकिन आप जो है ना सारा फोकस आउट स्विंग पे करें। अब वो दोनों नहीं कर सकता। कवा चला हंस के अनवर अली की बात कर रहे हैं, वो जो है इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हैं। मुझे वो खातून याद आ गई, वो अदाकारा, वो जिन्होंने आंख मारी थी। और यार वो एक आंख मारना ऐसा वायरल हुआ था उस गाने में, वो कोई तमिल गाना था। भाईजान वो एक्ट्रेस है, वो एक्ट्रेस, वो जो भी है वो एक्ट्रेस, आंख मारने का टैलेंट है यार। बट वो आंख मारनी मतलब वो कमाल हुई थी, उसी आंख पे ले जाके गोली भी मार दी है वो फिल्म इतनी नहीं चली जितनी वो वीडियो चली है। बट टैलेंट था यार, टैलेंट था, दैट वाज द टैलेंट, टैलेंट था। लेकिन अच्छे सही हाथों में चढ़ा था ना टैलेंट। यहाँ पे तो ये होता है वो आपकी ना इन स्विंग भी बांधे आउट स्विंग भी बांधे। तो भाई उस टैलेंट को याद इधर आ, करते तेरा टैलेंट कटा हुआ है। जिन निकालते हैं ना यहाँ पे हमारे टैलेंट निकालते हैं। तो उस खूबसूरत टैलेंट को याद करते हुए हम तीनों को आप इजाज़त दीजिए, ज़ीशान को, हसनैन को, साकिब को। दुख डाडे ने ते जिंदड़ी मालूक माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई।